हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू छप्पन भोग। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एगलेस कस्टर्ड फ्रूट केक की रेसिपी। आज की इस रेसिपी को फॉलो करके कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ आप घर पर ही एकदम सॉफ्ट, स्पंजी, मुंह में घुल जाने वाला मॉइस्ट फ्रूट केक बना सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही इजी है और बिल्कुल ब्रिटानिया के फ्रूट केक जैसा परफेक्ट केक रेडी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कस्टर्ड फ्रूट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 लीटर दूध। यहाँ पर हमें फुल फैट मिल्क का यूज करना है। अगर आप इसे कप से मेजर करना चाहते हैं तो ये 4 कप दूध है। दूध को हमें हाई फ्लेम पर इस तरह से लगातार स्टर करते हुए तब तक पका लेना है जब तक ये पककर रिड्यूस होकर 1 लीटर से हाफ लीटर जितना ना रह जाए। यानी कि दूध को पकाकर उसकी क्वांटिटी को आधे हो जाने तक रिड्यूस कर लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब दूध अच्छी तरह से पक चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी पहले से कुछ थिक हो चुकी है और इसकी क्वांटिटी रिड्यूस होकर हाफ हो चुकी है। हमें इसे इसी स्टेज तक पका लेना है। इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप चीनी और इसे दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पूरी तरह डिसॉल्व कर देंगे। जब चीनी पूरी तरह से घुल जाए, इसके बाद हम दूध को ठंडा होने रख देंगे। अब हमें केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। यहाँ पर आप कोई भी बिना फ्लेवर वाला वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हार्ट शेप के केक टिन यूज की है। आप अपने पसंद की कोई भी केक टिन यूज कर सकते हैं। ऑयल से केक टिन को ग्रीस कर लेने के बाद अब हम इसके ऊपर बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पर केक टिन को ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैदे से डस्ट कर सकते हैं। इस तरह से केक के साइड्स पर और सेंटर पर बटर पेपर लगा देने के बाद अब हम इसे एक बार फिर से थोड़े ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए, केक टिन अब रेडी हो चुकी है। अब हम केक के ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेंगे। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से छानकर इसमें ऐड करें। सबसे पहले हम लेंगे 1.5 कप मैदा। इस तरह से छानकर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने से इस मिक्सचर में एयर इनकॉर्पोरेट होती है, जिसकी वजह से केक एकदम स्पंजी बनता है। मैदा ऐड कर देने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का कस्टर्ड पाउडर यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून नमक। ये देखिए, केक के ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसे 1 से 2 बार और छान लेना है। ये देखिए, इस तरह से इसे छान लेने के बाद हम इसे फिर से एक बार छान लेंगे। ये देखिए, केक के ड्राई इंग्रेडिएंट्स अब रेडी हो चुके हैं। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पर चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप हेजलनट या फिर काजू, बादाम या अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रेड, येलो और ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी इसमें ऐड की है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा और मैदे से टूटी फ्रूटी को अच्छी तरह से कोट कर देंगे। ऐसा करने से ये केक के मिक्सचर में इवनली स्प्रेड होगी और जब हम केक को कट करेंगे तो ये हर जगह पर प्रेजेंट होगी। अगर आप इसे मैदे से कोट नहीं करते हैं तो फिर ये सारी टूटी फ्रूटी नीचे सिंक कर जाएगी। ये देखिए, टूटी फ्रूटी अब मैदे के साथ अच्छी तरह से कोट हो चुकी है और दूध और चीनी का मिक्सचर भी अब ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप वेजिटेबल ऑयल। आप कोई भी बिना फ्लेवर वाला वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। सरसों के तेल का यूज ना करें। ऑयल ऐड कर देने के बाद अब हम इसे एक विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से फेंट लेंगे और मिक्स कर लेंगे। अगर आप बटर के साथ ये केक बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1/3 कप मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि दूध में ऑयल अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। केक के वेट इंग्रेडिएंट्स भी अब रेडी हो चुके हैं। अब हम प्रिपेयर किए हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि आपको इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स के मिक्सचर को इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही इसमें ऐड करना है। अगर आप इसमें एक साथ ही पूरा मिक्सचर ऐड कर देते हैं तो बैटर में लम्प्स फॉर्म हो सकते हैं। इसलिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिक्सचर को ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें ऐड करते जाएंगे बैटर की कंसिस्टेंसी थिक होती जाएगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेने के बाद आप बैटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बैटर की कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा थिक लगती है तो आप इसमें थोड़ा दूध ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बैटर की कंसिस्टेंसी पतली लगती है, रनी लगती है, तो आप इसमें थोड़ा और मैदा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर हमने जितनी क्वांटिटी आपके साथ शेयर की है उतनी ही क्वांटिटी में एकदम परफेक्ट बैटर रेडी हो चुका है। अब हम मैदे में कोट की हुई टूटी फ्रूटी को इस बैटर में ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, केक का बैटर अब रेडी हो चुका है। अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बैटर को रेडी कर लेने के बाद आपको इसे बहुत देर तक रेस्ट नहीं करना है, इसे डायरेक्टली केक टिन में ट्रांसफर कर दें। यहाँ पर हमने केक टिन को पहले ही इसलिए रेडी किया था ताकि हमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, और बैटर को रेडी करने के बाद हम इसे डायरेक्टली टिन में ट्रांसफर कर दें। बैटर को टिन में ट्रांसफर कर देने के बाद हम इस तरह से इसे टैप करेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाए। आप इस तरह से एक स्क्यूअर की हेल्प से भी एयर बबल्स को बस्ट कर सकते हैं। इस तरह से एयर बबल्स को बस्ट कर देने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ी टूटी फ्रूटी और ऐड करेंगे। ये देखिए, अब हमें इसे बेक करने रखना है। यहाँ पर हमने अवन को 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले ही प्रीहीट कर लिया है। अब हम इसमें प्रिपेयर की हुई केक टिन को प्लेस कर देंगे और इसे 35 से 40 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर दोनों रॉड्स ऑन करके बेक कर लेंगे। अगर आप इसे कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं तो 10 मिनट के लिए प्रीहीट की हुई कढ़ाई में इसे प्लेस कर देंगे और इसे 35 से 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढककर पकने रख देंगे। 35 से 40 मिनट पूरे हो जाने के बाद आप देखेंगे कि ये केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है और राइज हो चुका है। अब हम इसे अवन से निकाल लेंगे। केक के सेंटर में इस तरह से स्क्यूअर को इंसर्ट करेंगे और इसे चेक करेंगे। अगर ये स्क्यूअर एकदम क्लीन निकलता है, इसका मतलब है कि अब ये केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है और पक चुका है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। इसके बटर पेपर को हटा देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना जालीदार और स्पंजी केक बनके तैयार हुआ है और कितनी अच्छी तरह से ये राइज हुआ है। अब हम इस तरह से इसे किसी कूलिंग रैक के ऊपर ठंडा होने रख देंगे। इसके बाद आप जैसे चाहें इसके स्लाइसेस काट सकते हैं। कोशिश करें कि जब ये केक पूरी तरह से ठंडा हो जाए इसके बाद ही आप इसे काटें और इसे किसी कपड़े से ढककर ही ठंडा होने रखें। टाइम की कमी होने की वजह से यहाँ पर हमने केक को बिना ठंडा करे ही काट लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना स्पंजी और फ्लफी केक रेडी हुआ है। अगर आपने पहले कभी भी कोई भी केक नहीं बनाया है तो भी आप पहली बार में ही इस रेसिपी को फॉलो करते हुए एकदम परफेक्ट केक रेडी कर पाएंगे। एकदम मार्केट जैसा स्पंजी, सॉफ्ट और मॉइस्ट कस्टर्ड फ्रूट केक तैयार है। आप इसके स्लाइसेस काट के 7 से 8 दिन तक इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।